अब पाकिस्तान से कोई आता है और उन इलाकों में जाता है तो कभी-कभार उनको ना अंग्रेज़ी बोलने की ज़रूरत है और ना कभी वो उनकी कोई किसी अंग्रेज़ से कभी मुलाकात होती है क्योंकि वो पाकिस्तानियों के बीच में ही रहते हैं। तो आई थिंक बहुत सारे मसले जो हैं काफ़ी सालों से अब बढ़ते जा रहे हैं और अब जो लोग आ रहे हैं उनको अब वो समझ ही नहीं है कि अब आप किसी और के मुल्क में आए हैं, आपको अपने आप को बदलना है, आपको अपने आप को चेंज करना है। अब वो चीज़ भी नहीं है अब, तो बहुत मुश्किल हो रहा है आई थिंक कि जब दूसरे लोग देखते हैं पाकिस्तानियों को अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। उनको लगता है कि हम सब ऐसे हैं, हम सब उनको हमें समझ नहीं है, हम आना चाहते हैं बाहर के मुल्क में, मगर हम पाकिस्तान बनाना चाहते हैं पूरे उनके मुल्क को, तो अब वो माइंड करने लग रहे हैं इतना कि वो अब बोलने लगे हैं। पहले बोलते नहीं थे, चुप रहते थे। और कुछ तो अंग्रेज मुझे ये बोल रहे हैं कि अब बातों से भी उनका काफ़ी उन्होंने समझाने की कोशिश करी। अब वो उनको ये डर है कि अब लड़ाई झगड़ा शुरू होगा यूके में, वो अब पहले से आगाह कर रहे हैं कि या तो तुम लोग अपने आप को बदलो, वरना यहाँ पर सिविल वॉर होगी क्योंकि हम तुम लोगों को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं बोलती हूँ, इस वजह से मैंने बोलना शुरू करा है क्योंकि मेरे भी 2 छोटे बच्चे हैं, मुझे डर लगता है कि भई हालात सही नहीं नज़र आ रहे हैं, 5-10 साल में अगर ऐसा ही चलता रहा कि पाकिस्तानियों ने अपने आप को सुधारा नहीं, तो मेरे भी बच्चे इन चीज़ों में पड़ सकते हैं ना बाद में कि कोई उनको मारे, मेरे बच्चों को ये सोच के कि पाकिस्तानी बैकग्राउंड है हम लोगों का। तो मैं इसलिए आवाज़ उठाना चाहती हूँ कि अच्छे भी पाकिस्तानी हैं मगर उनकी अच्छाई लोग देख नहीं पा रहे हैं, ना परवाह कर रहे हैं उसके बारे में क्योंकि जो बुरा कर रहे हैं कुछ पाकिस्तान के लोग, उस पे लोगों का फ़ोकस जा रहा है। अच्छाई पे फ़ोकस नहीं जा रहा, बुराई पे जा रहा है फ़ोकस। तो फिर नाम भी मुल्क का बदनाम हो रहा है और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं उनका भी खामखा में नाम बदनाम हो रहा है। प्लस फिर लोग कुछ ये भी समझते हैं यार हो सकता है मज़हब में कुछ ऐसा हो, इसलिए जो है मज़हब पे भी फिर वो बात आ जाती है। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप मुसलमान हो, जब आप पाकिस्तानी हो, आप अपने मज़हब को, अपने मुल्क को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं बाहर के मुल्क में, आपको अच्छा दिखाना है। तो ये चीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो इंडिया से लोग आते हैं, भले इंडिया में भी मसले होंगे, मगर जो इंडिया के लोग बाहर आते हैं वो अपना अच्छा इंप्रेशन देते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। अंग्रेज ये बोलते हैं भाई इंडिया से हम इंडिया के लोग तो बड़े अच्छे हैं, वो तो हमें तंग नहीं करते हैं, वो तो अच्छी जॉब्स करते हैं और हमारे अंदर जैसे हमारे कल्चर को भी समझते हैं, तो हमें उनसे कोई मसला नहीं है और चाइना के लोगों से भी मसला नहीं, वो भी ये करते हैं। मगर जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो उनको बात समझ में ही नहीं आ रही। तो ऐसा क्या है पाकिस्तानियों में, इतना फर्क क्या है इन लोगों में कि पाकिस्तानियों को चीज समझ में नहीं आ रही मगर इंडिया और चाइना के लोगों को समझ में आ रही है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी लड़की लुबना जैदी ने बताया कि जब पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाते हैं तो वो गलत कामों में पकड़े जाते हैं, जैसे लूटपाट, मर्डर केस, किडनैपिंग और रेप केसेस में। इंटरनेशनल लेवल पर भीख मांगने वाली पाकिस्तान की सरकार अब इन भिखारियों के कारण शर्मिंदगी का सामना कर रही है। यह सभी उमरा तीर्थयात्री बनकर जाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून की ओर से यह रिपोर्ट सामने आई है कि बच्चों को अवैध गतिविधियों में शामिल करना चिंता बढ़ाने वाली बात है। एक चीज और भी है लुबना, मैंने देखा कि कई बार पाकिस्तानी जो हैं वो रहते तो सारी जिंदगी उन्होंने बाहर ही गुजारी होती है किसी ना किसी यूरोपियन कंट्री में, लेकिन जब बेटियां बड़ी हो जाती हैं तो वो जबरदस्ती उनको लेके पाकिस्तान आ जाते हैं। एक दो केसेस तो मैंने ऐसे भी देखे रिसेंटली जिसमें कि उनको यहाँ लाके उनकी शादियां कर दी गई जबरदस्ती उन लड़कियों की, और फिर उनको मार भी दिया गया अगर उन्होंने कहा कि वो एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगी और वापस जाने की कोशिश करेंगी। तो ये जब चले जाते हैं वहां पर तो उसके बाद बेटियों को तो खैर चाहे पाकिस्तान में भी रहें जहां भी रहें उनको उनकी मर्जी तो होनी चाहिए शादी में। तो ये इतने ज्यादा जो है कंजर्वेटिव क्यों हो जाते हैं जबकि एक ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहां पे बहुत आजादी है। आई थिंक जो लोग यूके में आए हैं पाकिस्तान से वो कुछ ऐसे इलाकों से आए हुए हैं जो बहुत नैरो माइंडेड हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे पढ़े लिखे सिटी वाले लोग आए हैं पाकिस्तान से यूके में। कुछ ऐसे लोग आए हैं शायद जैसे गांव वाले, थोड़ा सा माइंडसेट इस टाइप का। तो वो लोग जब यूके आए हैं वो अपनी सोच लेके आए हैं, उन्होंने अपना माहौल भी घर का वैसे ही बनाया है और उनको लगता है कि अच्छा जैसे अंग्रेज या गोरियां जैसे थोड़ी सी स्कर्ट पहन लिया या ड्रेस पहन लिया, टांगे थोड़ी सी नजर आ गई, तो उनको ये गलत लगता है यहाँ के लोगों के बारे में। तो वो अपने बच्चों को उन चीजों से बचा के रखना चाहते हैं, मगर बचा के इतना वो रखते हैं कि उनको गलत फहमी है कि यार पाकिस्तान लेके जाएंगे, पाकिस्तान से शादी कराएंगे तो उनके बच्चे पाकिस्तानी कल्चर नहीं छोड़ेंगे या अंग्रेजों की तरह बनेंगे, उनको अंग्रेज बुरे लगते हैं। मगर फिर सवाल वही है, भाई आपको इतने बुरे लग रहे हैं अंग्रेज और अंग्रेजों का कल्चर, आप यहाँ क्यों रह रहे हैं? फिर पाकिस्तान जब में जाके रहें।
मगर बच्चे आप यहाँ पर पैदा करेंगे तो बच्चों की सोच होगी, अंग्रेजों से भी मिलेगी, क्योंकि अंग्रेजों के साथ पढ़ाई लिखाई हो रही है, अंग्रेजी टीचर है, अंग्रेजी काम आप जॉब करते हैं, मैनेजर और सब लोग अंग्रेज होते हैं, तो आपको सोच तो पाकिस्तान की तरह थोड़ी हो सकती है सोच। तो बहुत ही लैक ऑफ एजुकेशन है उन पाकिस्तानियों में, ज्यादातर जो यूके आ रहे हैं। आई थिंक जो अमेरिका गए हैं पाकिस्तान के लोगों को, फिर भी मैंने सुना है कि ज्यादा थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी गई है कॉम्पिटेंस में, स्किल में, कि डॉक्टर और इंजीनियर टाइप के लोग गए हैं अमेरिका में, मगर जो यूके और यूरोप में आए हुए हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर वो क्या कर रहे हैं, बुरा इंप्रेशन दे रहे हैं सारे पाकिस्तानियों को। और कुछ लोग तो इलीगल तरीके से भी पहुंचे होंगे, क्योंकि अगर कोई स्किल नहीं है, कोई डॉक्टर इंजीनियर या इस तरह की कोई बड़ी डिग्री नहीं है, तो यहाँ से तो वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल होता है पाकिस्तान से, तो वो किसी ना किसी और तरीके से पहुंचे हैं क्या? जी हाँ, इलीगल तरीके से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, और उसके अलावा क्या करते हैं कि शादी जैसे करना ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कोई लड़की मिल जाए या कोई ब्रिटिश पासपोर्ट वाला लड़का मिल जाए, शादी वो करते हैं, बड़े बड़े वादे करके आते हैं यहाँ पर, फिर अपनी हरकतें दिखाते हैं। और ये तो ऐसे केसेस भी काफी हुए कि गोरियों को भी धोखा दिया गया है। दूसरे भी जो लोग, जैसे हम लोग, मैं जैसे यहाँ यूके में पैदा हुई हूँ, मैं जैसे लोगों के साथ जैसे शादी करके जो यहाँ पर बोर्न हुए हैं, उनको धोखा दे के फिर अपनी हरकत ऐसे करना, तो ऐसी कहानियां बहुत हो चुकी हैं। तो मैंने ये देखा, जब जितनी भी दफा मैं पाकिस्तान आई हूँ बचपन से, मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के लोगों को बड़ा शौक है बाहर जाने का, अपना मुल्क बनाने का शौक नहीं कि अपने मुल्क में रहें, पढ़ाई लिखाई करें और अपने मुल्क को खड़ा करें, बस शौक है भाई बाहर के मुल्क में चले जाएं, पाउंड कमा लें, डॉलर कमा लें, चलो कोई बात नहीं, मगर फिर आप जाके गन तो ना मचाएं ना दूसरे मुल्क में। अपने मुल्क को तो आप ठीक कर नहीं पा रहे हैं, दूसरे मुल्क जाके दूसरे लोगों के मुल्क को खराब करें, तो लोग तो माइंड करेंगे ना फिर। कुछ अच्छे लोग भी तो गए होंगे आपके ख्याल से, उनकी परसेंटेज कितनी है? कुछ अच्छे लोग भी मिले आपको जिन्होंने पाकिस्तान का नाम खराब ना किया हो, जो कुछ ना कुछ बेहतर तरीके से रहे हो? तो मैं खुद जो हूँ यूके में पैदा हुई हूँ, मेरे जो घर वाले और मेरे जो फैमिली है, हम लोगों ने ऐसी कोई हरकत नहीं करी कि इलीगल कोई एक्टिविटी या ग्रूमिंग गैंग इस टाइप की, तौबा इस टाइप की हरकतें नहीं करी है। मगर और भी बहुत सारी फैमिलीज हैं, मगर लोग ये नहीं देखते हैं कि नॉर्मल इंसान कैसा रह रहा है। लोग ज्यादातर ये देखते हैं न्यूज में जो बार बार रिपोर्टें आती हैं, किसी को छुरा घोंप दिया, अरे ये तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड का था, या जो प्रो पैलेस्टाइन के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, मैं समझती हूँ कि क्यों हो रहे हैं, मगर अगर आप वायलेंस करना शुरू करेंगे तो फिर बदनाम होगा ना। फिर तो ये होगा कि आप लोग तो अग्रेसिव बहुत है, तमीज से आप प्रोटेस्ट करें, किसी को माइंड नहीं है, आप बदतमीजी पे आएंगे तो फिर अंग्रेज बोलते हैं यार ये हमें बहुत पैसे लग रहे हैं इन लोगों को मैनेज करने में, इन लोगों को संभालने में, इनका अग्रेशन पुलिस फोर्स बढ़ानी पड़ रही कुछ जगहों में, तो इनको फिर झंझट लग रही है ना, परेशानी हो रही है। अगर आप परेशानी क्रिएट करेंगे तो लोग फिर तंग आएंगे, फिर आवाज उठाएंगे लोग। फिर तो अच्छे हैं पाकिस्तान के लोग, मगर अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बुरा लगता है कि मैं जितनी भी मेहनत कर लूं, आखिरी में अगर मैं ये बोलूंगी भाई मैं तो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से हूं, तो सारी मेहनत जाया जाएगी, क्योंकि लोग बुरे नजर से देखते हैं पाकिस्तानियों को। तो बहुत जरूरी है कि एक्चुअली जो बुरे काम लोग कर रहे हैं उनको मना करा जाए, क्योंकि आज तक किसी ने आवाज उठाई नहीं है। तो जो लोग बुरे काम कर रहे हैं उनको गलतफहमी ऐसे करते रहेंगे और कोई कुछ बोलेगा नहीं, और हम ऐसे करते रहेंगे। उनको इतनी सोच और समझ ही नहीं है कि वो डैमेज क्या कर रहे हैं, रेपुटेशन पूरी डैमेज कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको भी लोग बुरा समझ रहे हैं, मुल्क भी बदनाम हो रहा है, मजहब भी बदनाम हो रहा है। तो ऐसा थोड़ी चल सकता है, कब तक चलेगा ऐसा? आप वहीं पे पैदा हुई हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि शुरू से ही आप इसी तरह के लोग पाकिस्तान से जाते रहे, या पहले कुछ बेहतर होते थे और ये ट्रेंड अब शुरू हुआ है? इसलिए कि ज़ाहिर पाकिस्तान के हालात जिस तरह के, हर एक कोशिश करता है कि कहीं ना कहीं निकल जाए, किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाए पाकिस्तान को छोड़कर। आई थिंक अब पहले इतना मसला नहीं था क्योंकि पाकिस्तानी इतने नहीं थे। अब जो है पाकिस्तानी काफी सारे हो गए हैं और उनके फिर बच्चे भी बड़े हो गए हैं, और अगर उन्होंने अच्छी तरबियत नहीं दी अपने बच्चों को तो फिर वो भी अब गंद मचा रहे हैं बच्चे। तो पॉपुलेशन बढ़ गई है, और मुझे पता है फोकस काफी पाकिस्तानियों में, दूसरे लोगों के मुल्कों के लोग भी आके गंद मचा रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी कर रहे हैं, मगर फोकस पाकिस्तानियों में इसलिए है क्योंकि न्यूज में ज्यादातर पाकिस्तानी बैकग्राउंड, जैसे ग्रूमिंग जो गैंग था, इस टाइप की चीजें, वो पाकिस्तानी बैकग्राउंड से थे लोग, तो वो पाकिस्तान इन पर्टिकुलर बदनाम हो रहा है।